हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको संस्कृत में हिंदी के संस्कृत में सप्तम पाठ अंतरिक्ष यात्रा के विषय में तो आप इसको ध्यान से सुने और समझें। देखिए, या देव अहम तु लोकम उपगच्छ मया अनुभूतम यत्र तत् प्रभाव कालो जात है। देखिए, इसकी हिंदी देखिए आप लोग कि यह तो इसका संदर्भ सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतरिक्ष यात्रा नामक पाठ से लिया गया है। अब आप इसकी हिंदी देखिए। यादेवम अहम तु लोकम उपागच्छम। जैसे ही मैं उस लोक में पहुंचा, मैंने अनुभव किया कि यहाँ प्रातःकालो जाते, प्रातःकाल हो गया। जैसे ही मैं उस लोक में पहुंचा, मया अनुभूतम, मैंने अनुभव किया, यत्र तत्र प्रभात कालो जाते, कि यहाँ प्रातःकाल हो गया। अब आगे देखिए, तथास्ति आलोकस्य परम कुतः आगत है इति न अज्ञायते न तत्र सूर्यस्य दर्शन जातम न दर्शन चंद्रस्य। अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पर प्रकाश था, तत्रास्ति आलोके, वहाँ तत्रासी आलोके, वहाँ प्रकाश था। पर कुतम आगत है, परंतु वह कहाँ से आया, परम कुते आगत है, परंतु वह कहाँ से आया, न अज्ञात। यह क्या हुआ, यह ज्ञात नहीं हुआ। न तत्र सूर्य से दर्शन जातम न चंद्र से, और न ही वहाँ सूर्य के दर्शन हुए हैं और न ही चंद्रमा के, ना वहाँ सूर्य के दर्शन हुए हैं और ना ही वहाँ चंद्रमा के दर्शन हुए हैं। तत्र पवनो आवहाते किंतु वनस्पतिना सर्वथा भाव आसीत। अब क्या है, परंतु वहाँ पर वनस्पतियों का बहुत अभाव था, वहाँ न कोई वृक्षता, न कोऽपि वृक्ष, माने कोई वृक्षता, और न ही कोई लता थी। न तो कोई वृक्षता और न ही कोई लता थी। तत्र ग्रामीणे अपि नासे, और ना वहाँ कोई ग्रामीण थे। मध्यम रॉकेट यानी शनै शनै तत्र आवृत है। अब मैंने अपने मेरा रॉकेट यान धीरे धीरे वहाँ उतरा। क्या उतरा? रॉकेट यान धीरे धीरे उतरा। मैं अपने मित्रों के साथ यान से बाहर निकलकर एक छोटे यान से मार्ग में घूमा। किससे? एक छोटे यान से मार्ग में घूमा। सत्वरम एकम मनोरम नगरम समक्षम आपतितम, और शीघ्र ही मेरे सामने एक सुंदर नगर आ गया। क्या आ गया? एक सुंदर नगर आ गया। यद्यपि यानी मया बहु असितम, तथापि तत्र भ्रमेण अहम शुद्धिया पीड़ते। अब आगे देखिए क्या है। यद्यपि यान में मया मेरे द्वारा बहुत खाया गया, तथापि फिर भी वहाँ घूमने से मैं भूख से क्या हो गया? पीड़ित हो गया। क्या हो गया? मतलब व्याकुल हो गया। फिर आता है आगे देखिए, तदर्थम मया काशित गुलिका अशिता। अब क्या हुआ? उसके लिए मैंने कुछ गोलियां खाई। क्या खाई? गुलिका माने गोलियां खाई। पर्यटन वा सुविस्तृतः शोभनाश्च मार्गः दृष्टः मार्गम उभयते गगनचुंबीय अट्टालिका परिलक्षिता। अब क्या दिखाई दी उसको? अब वो घूम रहा था
अभी घूमते हुए मार्ग के दोनों ओर घूमने में मुझे लंबे चौड़े और सुंदर मार्ग दिखाई दिए। क्या दिए? घूमने में मुझे लंबे चौड़े और सुंदर मार्ग दिखे और मार्ग के दोनों ओर आकाश को छूने वाले भवन मुझे दिखाई दिए। क्या दिए? आकाश को छूने वाले अट्टालिका परिलक्षिती, गगनचुंबी अट्टालिका परिलक्षिती, मतलब आकाश को छूने वाले मुझे बड़े बड़े क्या दिखाई दिए? वहाँ पर बने हुए भवन दिखाई दिए। ये सब भवन सर्वनिर्मिता एवं भासंतः ये सब क्या थे? ये सब नए नए बने हुए प्रतीत, ऐसा लग रहा था मानो अभी बने हैं। यदा से तस्य ग्रामस्य द्वारने उभ्यते तस्य उपागता तस्य सुविशालो द्वापी कपाटो अनावृतो संजातो। अब उसे और क्या दिखाई दिया? देखिए क्या दिखाया है, दिखाई दिया है उसे। जब हम उस नगर के द्वार के पास आए, यदा वम तम नगरस्य द्वारम उपागते, जब हम उस नगर के द्वार के पास आए, उसके अत्यंत विशाल दोनों किवाड़ क्या हो गए? खुल गए। क्या हो गए? उसके दोनों जो विशाल किवाड़ थे वो खुल गए। ऐसा प्रतीत होता था यम उपलक्षितम यत कोपि, ऐसा प्रतीत होता था कि कोई हमारी प्रतीक्षा करता हुआ वहाँ बैठा था। क्या प्रतीत होता है? कि हमारी कोई वहाँ पर बैठा हुआ प्रतीक्षा कर रहा है। वहाँ तत्र यातायातस्य कृतन्य किमपि साधनम आसीत्, वहाँ यातायात के लिए कोई भी साधन नहीं था। क्या नहीं था? कोई भी साधन नहीं था। अहम अचिंत्य यद त्रियः सर्वे नगरवासिनः क्वापि गतः अंततः अहम एक गृहम विषम। और फिर क्या हुआ? मैंने सोचा कि यहाँ के सभी नगर निवासी कहाँ, क्या सोचा उसने? कि यहाँ के नगर निवासी क्वापि गता, कहाँ गए हुए हैं। अतः मैंने एक घर में मैं एक गृह प्रविशम, अंत में मैंने एक घर में प्रवेश किया। अब है तत्रास्ति एके महान कक्षे यस्मिन् द्वारे समुन्नतम आसीत, वहाँ एक बहुत बड़ा क्या था? कमरा था। कक्ष माने कमरा था, जिसके दरवाजे बहुत ऊंचे थे। द्वारे समुन्नत माने द्वार बहुत ऊंचा था। तथापि कपाटो स्वचालितम अनावृतो च अभवत्। अब अभवताम, अब वहाँ पे क्या था? वहाँ भी किवाड़ अपने आप चलने वाले थे। तथापि वहाँ पर भी कपाट किवाड़ से चलने अपने आप चलने वाले थे और वे स्वयं ही खुल गए। क्या हो गए? स्वयं ही खुल गए। वे स्वयं ही खुल गए। तस्मिन् विस्तरणे भवने स्वचालित चित्रपट कार्यक्रम प्रचलन आसीत। और उस विशाल भवन में स्वयं चलने वाला, उस विशाल विस्तरण माने उस विशाल भवन में स्वयं चलने वाला चित्रपट कार्यक्रम क्या हो रहा था? चल रहा था। कार्यक्रम चल रहा था। तस्मिन एको मंदोध्वनि ऐश्वर्य, और तभी मैंने क्या सुनी? एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। तभी मुझे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। तस्मिन् यतस्य लोकस्य कथा एवेन वर्णिता। तो क्या हुआ? उसमें एक उस लोक की कथा इस प्रकार वर्णित थी। उसे क्या सुनाई दी? ध्वनि सुनाई दी। और उसमें उस लोक की कथा इस प्रकार वर्णित थी। कदाचित अत्रापि मानवानां सभ्यम समाजे आसीत। क्या थी वहाँ?
कभी यहाँ भी मनुष्य का एक सभ्य समाज था, यहाँ पर भी एक मनुष्य का सभ्य समाज था। अब से समाजे बहु समुन्नते अतिष्ठते, वह समाज बहुत ज़्यादा क्या था, और वह समाज बहुत उन्नत था। तेन महती वैज्ञानिक प्रगति समुपलब्धा, और वहाँ वह उस समाज के उसमें बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रगति प्राप्त कर ली थी। उस समाज के सभी कार्य स्वचालितम अभवने, उस समाज के सभी कार्य अपने आप चालित थे। किंतु दुख यत जनबाहुल्ये पोषणाय भोजनम ने अवाप्तम, परंतु दुख इस बात का था, किंतु दुख है कि जनसंख्या की अधिकता के कारण पोषण के लिए, खाने के लिए भोजन नहीं था। क्या नहीं था? भोजन नहीं था। अंततः भोजनम बिना सकल समाजे शुप्त अभवते, अतः भोजन के बिना सारा समाज क्या हो गया? नष्ट हो गया या सो गया था। जब उन्हें खाने को नहीं मिलेगा तो वो नेचुरली वो हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। इसलिए किसके बिना? भोजन के बिना सारा समाज सो गया था। अब आगे देखिए, तस्य तस्य समाजे सर्वाणी कार्याणि स्वचालित अभूनने। अब उससे है कि उनके सारे कार्य, उस समाज के सभी कार्य क्या थे? स्वचालित थे। इमानि यत्राणि यत्र केवल इति विज्ञानपि प्रचलित पदे अनस्य लोकस्य मान्य इदं तथ्ये मानी कार्याणि, उनके सारे कार्य स्वचालित थे। किंतु दुख है कि अधिकता के कारण पोषण के लिए भोजन क्या नहीं होता था? उनको प्राप्त नहीं होता था। भोजन के कारण उनको, अधिकता के कारण उनको भोजन प्राप्त नहीं होता था। और लोकस्य माने यदि तथ्य जानिति अस्माकं संदेश है। और इमानी यत्र केवल इमानी यत्राणी यत्र है, इमानी यंत्राणी अत्र केवल इदम विज्ञापि प्रचलितम यद अस्मभ्यः कश्चित् लोकमानस्य इदम तथा तस्य जानीयता अस्माकं गृहीणात् है। अंत में भोजन के बिना सारा समाज, वे ये केवल बताने के लिए चलते कि दूसरे लोग का मानव यह रहस्य जान ले और हमारा संदेश क्या कर ले? इसको ग्रहण कर ले। अस्माकं संदेशम ग्रहणति, और इस संदेश को ग्रहण कर ले। शीघ्र ही यह सब स्वयं नष्ट हो जाएगा। अचिरेम समिदम सत्य विनक्ष्यति, यह शीघ्र ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार एवं विज्ञाप्य च ध्वनि सहसा विगते से कोपी गर्गनादे च उत्थिता। अब क्या कह रहे हैं वो? अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि अचानक, इस प्रकार बताकर अचानक
वह ध्वनि क्या हो गई, रुक गई। वहाँ कोई महान घर घर का क्या उठा, शब्द उठा, घर घर करता हुआ शब्द हुआ। मैं भी भूमि पर अहम अपि भूमि पततम, मैं भी भूमि पर गिर गया। और यदा वया ज्ञातम यद अहम एक विचित्रम स्वपन अपश्यामे। और मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एक चित्र, मैं भूमि पर गिरा तब मैंने जाना कि मैं एक विचित्र सपन देख रहा था। मैंने बार बार सोचा यदि हम भी अन्न के उत्पादन में और रक्षा करने में सावधान न हुए तो हमारा पृथ्वीलोक भी उसी प्रकार संकटग्रस्त हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए इस लाइन को कि वहाँ कोई महान घर घर शब्द उठा और मैं भूमि पर गिर पड़ा। जब मैंने जाना कि मैं एक विचित्र स्वप्न देख रहा था तब मैंने बार बार सोचा यदि हम भी अन्न के उत्पादन में और रक्षा करने में सावधान नहीं हुए तो हमारा पृथ्वीलोक भी इसी प्रकार संकटग्रस्त हो जाएगा। हाँ, धन्यवाद बच्चों। अब आपको मैंने इसकी हिंदी बहुत अच्छी तरह समझाई, आपको हिंदी अच्छी तरह समझ में आई हो गई। नहीं समझ में आई तो आप दोबारा इसको एक बार अपने आप पढ़िए, समझिए, और नहीं समझ में आए तो फिर आप पूछ सकते हैं। और अब मैं थोड़ी देर में आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। सभी लोग इसके क्वेश्चन आंसर याद करें, ये वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको अच्छी तरह से, इसकी हिंदी को आप याद कर लें, व्याख्या को अच्छी तरह समझ लें, और इसके प्रश्न उत्तर में अब आपको थोड़ी देर में सेंड करूँगी तो आप उसको भी अपनी कॉपी पर उतारें और उसको याद कर लें। यह बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए पार्ट है। धन्यवाद।